हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की लगभग डेट फाइनल है आप लोगों की। जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट ने कराने का लगभग निर्णय ले लिया है। मान लो अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में नहीं होगा, लेकिन अगस्त में तो होने होना। तो दोस्तों उसी पर्पज से हमने आज उठाया है उत्तर प्रदेश पुलिस अभिरुचि। तो अभिरुचि से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे और आएंगे भी। तो दोस्तों हम आज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस अभिरुचि पर। और फिर हम एक दो दोस्तों कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा आज का जो पहला प्रश्न आ जाता है, चौकीदार। तो चौकीदार अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो चार ऑप्शन दिया है, एसपी, एसओ, एसडीएम या डीएम। तो पहले तो बच्चों में आपको बता दी कि चौकीदार की नियुक्ति जिला अधिकारी यानी डीएम के अथॉरिटी पर की जाती है। और जब डीएम इनकी नियुक्ति करता है अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो डीएम के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो आंसर दोस्तों हमारा डीएम जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे बच्चों में आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की अवधि कितनी होती है दोस्तों? कहता है 6 माह की, 2 वर्ष की, 1 वर्ष की या 9 माह की होती है। तो टोटल हम ट्रेनिंग का समय अगर मान के चलते हैं दोस्तों, तो ट्रेनिंग इनकी होती है 1 ईयर, यानी 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पुलिस बल में निम्न में से कौन सा निकाय अंतर्विष्ट रहता है? सिविल शास्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस है, सरकारी रेलवे पुलिस, ग्राम चौकीदार या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दी इसका आंसर क्या जाएगा भाई? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्न में से कौन अधिकारी परिषद सहित गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा नियुक्ति किसकी होती है दोस्तों? अगर हम अधीक्षक की बात करते हैं तो अधीक्षक आईपीएस होता है, और आईपीएस संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। पुलिस उपाधीक्षक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पुलिस उपाधीक्षक ये पीपीएस होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे हम यूपी लेते हैं उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो राज्य का होता है तो राज्य संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग पर गवर्नर का होता है। तो हमारा सेकंड आंसर सही होगा, पुलिस उपाधीक्षक से उच्च पद के अधिकारी। तो इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कांस्टेबल को निम्न में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता? तो कांस्टेबल को कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता दोस्तों? डेरा गाड़ना, नाली खोदना, घास काटना, दांडिक व्यायाम करना। तो कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता भाई? तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है दोस्तों। दंड दिया जा सकता होना चाहिए भाई, डेरा काटना, नाली खोदना, घास, ये तीनों नहीं दिया जा सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो दांडिक व्यायाम, तो दंड क्या दिया जाता है कांस्टेबल को? या तो फील्ड में दौड़ाया जाएगा या व्यायाम की कोई प्रक्रिया कप्तान इनके लिए निश्चित करता है। क्या होना चाहिए? दंड दिया जा सकता है, तो दांडिक व्यायाम जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मृत्यु उपरांत 100 परीक्षा यानी पोस्टमार्टम के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया? तो सिविल सर्जन को कौन बुला सकता है दोस्तों? पुलिस उपमहानिरीक्षक, आयुक्त, पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट को पावर होता है बुलाने का। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दें कि ये जो अभिरुचि है ये पढ़ने की चीज़ नहीं है।
अब रुचि या तो आप प्रैक्टिस करेंगे या कॉमन सेंस। अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो अभिरुचि आपकी गलत नहीं होगी। हाँ, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि अभिरुचि के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबी होते हैं, आपको टाइम नहीं दिया जाता है क्योंकि पढ़ने में आपका टाइम चला जाता है। इसलिए अगर पेपर देते समय अगर आप अभिरुचि का प्रश्न कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग को एकीकृत करना है, दिमाग को एकदम अभिरुचि पर लगाना है, क्योंकि अगर दिमाग भटका तो आप पढ़ते रह जाएंगे, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, अभिरुचि का प्रश्न करते समय आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है वो अभिरुचि पर होनी चाहिए, तभी आप अभिरुचि क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आइए दोस्तों, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि जिले का सर्वे दरबा कौन होता है? जिला अधिकारी। तो जिले में अगर कोई बात बनती बिगड़ती है तो सबके जिम्मेदार जिलाधिकारी को ठहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है? दोस्तों किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा संप्रेषण से, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। तो किसके द्वारा की जा सकती है दोस्तों? बताएं जल्दी से आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दें किसके द्वारा की जा सकती है भाई। तो पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कौन सा अधिकारी होता है? दोस्तों सामान्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, उप मुख्य अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अधिकारी होता है दोस्तों? तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा प्रभारी अधिकारी। तो प्रभारी अधिकारी होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश विनिमय का कौन सा अध्याय घुड़सवार से संबंधित है? तो घुड़सवार का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है दोस्तों? तो अध्याय 8 जाएगा, अध्याय 8 का उल्लेख करता है। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं, पुलिस अधिनियम 1816 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है बच्चों, 61 होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए, 61 होगा। तो व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के अंतर्गत खाता भर्ती किए जाते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दें, व्यक्ति को पुलिस में भर्ती किया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया आप लोग कहीं भी लिखेंगे, लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया। तो भर्ती किए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, भर्ती किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कई नाम हैं जो बड़ा टाइम लगेगा। तो हम उत्तर प्रदेश से पहले इसको बोला जाता है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत मतलब क्या हो गया? कहता अवध प्रांत, अवध प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश या उत्तरी, तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष आया? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? 13 मार्च 1950, 1 नवंबर 2001, 15 दिसंबर 2001, 9 नवंबर 2000। तो दोस्तों याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश का नया स्वरूप आया। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शामिल था तो इसकी जो आकृति थी सिंहवत थी। जब उत्तराखंड अलग हो गया
तो आज उत्तर प्रदेश की जो आकृति है वो लंबवत बन गई है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को नया स्वरूप आया। 84 संशोधन हुआ था संविधान का। 84 संशोधन के तहत 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल करता है। बताइए इसकी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 155 में वर्णित है दोस्तों। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने और कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य का मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधान सभा को। तो किसको प्राप्त है दोस्तों? बताएं भाई। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल को है, बशर्ते जैसे जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किया गया तो 42वें संशोधन के तहत एक नियम बनाया गया कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। उसी तरह से राज्यपाल को अधिकार तो है लेकिन राज्य के मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना है उन्हें। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। तो विधानसभा का उल्लेख 170 में वर्णित है। अगर दोस्तों विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा। अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 171 में वर्णित है। विधान परिषद अनुच्छेद 171 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है भाई? तो ये जाएगा एक संक्रमणी पद्धति द्वारा। 1/12 सदस्य ग्रेजुएट के क्षेत्र से आते हैं, 1/12 सदस्य अध्यापक के क्षेत्र से आते हैं, 1/3 सदस्य ये भाई 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आते हैं और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है भाई, तो कई क्षेत्रों से आते हैं जिनको हम बोलते हैं एक संक्रमणी पद्धति द्वारा। तो हमारा आंसर तीसरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली और आगरा। तो इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और इसकी खंडपीठ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। अब हम आ जाते हैं लोकसभा के। तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की 80 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो में ही समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन का हमने सेट बनाया, छोटी वीडियो बनाई है। फिर एक बार हम कहेंगे, हमारी वीडियो अगर पसंद आती है सबको तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।